सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्तृप्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव हन्वक्त्वन्तिमे निश्चितामतिः। ग्रंथ महिमा आगे बताते हैं, इस ग्रंथ की महिमा क्या है। वेदांत सिद्धांत रूप नीरपूर्णो अतिगंभीरोयम विचार सागराख्य ग्रंथ। तो कैसा ग्रंथ है, इस ग्रंथ की महिमा। महिमा महिमन प्रातिपदिकम, संस्कृत में महिमन ये प्रातिपदिक जो है पुल्लिंग शब्द है, हिंदी में महिमा करके स्त्रीलिंग शब्द हो गया है। तो ये महिमा, ग्रंथ की महिमा हम कहेंगे, हिंदी में स्त्रीलिंग से कहें ग्रंथ की महिमा। तो वेदांत सिद्धांत रूप नीरपूर्ण अति गंभीरा अयम विचार सागर आख्या ग्रंथ। तो ये ग्रंथ क्या है, विचार सागर आख्या ग्रंथ है। आख्य पुल्लिंग बहुरी में हो गया। विचार सागर, विचाराणाम सागर, विचार सागर, विचार सागर इति आख्या यस्य ग्रंथस्य स ग्रंथः विचार सागर आख्य ग्रंथः। तो विचार सागर नाम से ये ग्रंथ है। क्यों उसको विचार सागर कहते हैं, तो बतलाते हैं वेदांत सिद्धांत रूप नीर पूर्ण। कैसा ग्रंथ है, इसमें नीर पानी जल जो है उससे भरा हुआ है। सागर, सागर जल से भरा हुआ होता है, इसलिए नीर पूर्ण है। और कैसा नीर है ये, पानी जल कैसा है ये, वेदांत का सिद्धांत जो है, वेदांत ही सिद्धांत है और वेदांत सिद्धांत रूप में ये जल है, उस रूप में ये जल है। और इस जल से पूर्ण विचार सागर आख्य ये विचार सागर सागर है और अति गंभीर है। इसमें जैसे हमने देखा कि पहले बताया था भूमिका रूप में, और कल भी हमने चर्चा के रूप में तो भी देखा था, चर्चा के समय ये अति गंभीर है। ऐसा विषय कोई है नहीं जिसकी चर्चा ना हुई हो इस ग्रंथ में, जहां तक मैं जानता हूं। तो विचार सागर आख्य ये ग्रंथ अति गंभीर है। तो इधर एक टिप्पण है, कहते हैं गुरु शिष्य हो तत्व बुभुत्सा कथा रूपेण वादेन व पूर्व पक्ष सिद्धांत चर्चा रूपेण व जड़ चेतन पदार्थयोः उपक्रमादि षड्विध तात्पर्य लिंगैः यह निर्णयः स विचार। तो विचार क्या है, ये विचार का सागर है। सागर तो वेदांत सिद्धांत रूप जल से पूर्ण सागर है। तो वेदांत सिद्धांत का जो जल है, उस रूप से जो जल का सागर है, उसमें ये विचार का सागर है। तो उस विषय पे विचार चलेगा। तो ये विचार क्या है, तो विचार का लक्षण देते हैं, यहाँ पे समझाते हैं कि विचार क्या है। कि निर्णय विचार, निर्णय, निर्णय विचार है। किसका निर्णय, तो जो तत्व है उसका निर्णय षड्विध तात्पर्य लिंग से करते हैं। 6 लिंग है, तात्पर्य लिंग है, उससे करते हैं, मीमांसा करते हैं। तो भिन्न भिन्न अर्थ देते, अनेक अर्थ देते। गुरु शिष्ययोः तत्व बुभुत्सा कथा रूपेण वादेन वा, या तो वाद समझिए इसको, संवाद या वाद की। संवाद जो है उसको क्या कहेंगे हम, जैसे गीता में आता है कि कृष्णार्जुनयोः संवाद, कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। तो कृष्ण वहां पे गुरु रूप में है और अर्जुन शिष्य रूप में, तो उसको संवाद कह सकते हैं। या तो संवाद में शोध रूप भी होता है कि तत्व का शोध करते हैं, उसको वाद संवाद दोनों कह सकते हैं। तो या तो वाद समझिए या तो तत्व बुभुत्सा कथा रूपेण। क्या कथन कर रहे हैं कि तत्व बुभुत्सा से जो कथन कर रहे हैं तत्व का, और तत्व का कथन भिन्न भिन्न प्रकार से करेंगे
कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, उसमें पूर्व पक्ष लेकर सिद्धांत बतलाएंगे, तो विचार ऐसे होगा कि कथन करेंगे बोद्धुम इच्छा बुभुत्सा। किम बोद्धुम इच्छा? तत्वम बोद्धुम इच्छा। तो तत्व बोद्धुम इच्छा जो है उसका अर्थ क्या है? तत्व बुभुत्सा। और इस रूप में कथन हो रहा है कि तत्व का शोध कर रहे हैं, कि तत्व ढूंढ रहे कि इसमें भिन्न भिन्न अर्थ जो हो सकते हैं, उसमें वस्तुतः तत्व क्या है। तो वो विचार है। और पूर्व पक्ष सिद्धांत चर्चा रूपेण, या तो पूर्व पक्ष लेकर सिद्धांत बतलाएंगे, भिन्न भिन्न पूर्व पक्ष को का निवारण कर कर सिद्धांत को ठीक से जमाएंगे वहां पर कि यही सिद्धांत हो सकता है, दूसरा पूर्व पक्ष ने जो बताया वो हो ही नहीं सकता। वैसे चर्चा के रूप में, जैसे जैसे नवनीत निकालते हैं, छाछ से नवनीत निकालते हैं, छाछ नहीं, दही से छाछ बनाते समय नवनीत निकालते हैं, तो आगे पीछे दोनों करना पड़ता है। तो इसीलिए वैसे चर्चा के रूप में पूर्व पक्ष लेकर सिद्धांत अपने आप आता है बाहर। श्रुति और स्मृति का प्रमाण लेकर जब भी पूर्व पक्ष का आरोप जो होगा उस पर विचार करेंगे, उसका शोधन करेंगे श्रुति और स्मृति प्रमाण से, तो नवनीत जैसे तत्व सिद्धांत उभर आएगा। तो वही चर्चा का अर्थ, विचार का अर्थ वही चर्चा है, चर्चा रूप विचार है। जड़ चेतन पदार्थयो उपक्रमादि षड विध तात्पर्य लिंग ही यह निर्णय। और निर्णय कैसे किया है? हमने देखा कि तात्पर्य लिंग है, 6 आगे देखेंगे, अभी लंबा टिप्पण है इसीलिए आगे देखेंगे तात्पर्य लिंग क्या है। उपक्रम इत्यादि, उपक्रम उपसंहारो एक लिंग बन गया वैसे, और 5 है अभ्यास इत्यादि। सो जड़ चेतन पदार्थ हो, तो जड़ और चेतन पदार्थ को लेकर जो जो पदार्थ है, जड़ है या चेतन है, उनमें विवेक कैसे करेंगे? तो उसके लिए उपक्रमादि षड्विध तात्पर्य लिंग है, उससे निर्णय करेंगे, वो विचार है। दोनों को लेकर, जड़ है कि चेतन है। जैसे सांख्य कहेंगे जगत का कारण क्या है? प्रधान है। तो प्रधान तो जगत कारण हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें निमित्त कारणत्व तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है? प्रधान जड़ है। तो उसमें चेतन होने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं भी कोई रचना होती है, किसी भी रचना से पहले उसका ज्ञान आवश्यक है। ये घट बनाता है, कुलाल निमित्त कारण है, मिट्टी को लेकर बनाता है, किंतु मिट्टी अपने आप घट नहीं बन सकती। तो उसको आकार जो देना है घट का, उसके लिए एक ज्ञान आवश्यक है घट का। तो ये पूर्ण प्रपंच जो है, सर्व प्रपंच, उसको बनाने से पहले कैसा ज्ञान आवश्यक है? जगत का ज्ञान आवश्यक है, तो सर्व का ज्ञान आवश्यक है। इसीलिए वो ज्ञान जो है वो भी क्या? सर्वज्ञ होना चाहिए। निमित्त कारण जो है सर्वज्ञ होना चाहिए। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, घटम जानाति इति घटज्ञ। तो कुलाल क्या है? घटज्ञ है। वैसे ही उस उदाहरण को लेके कहेंगे, जो सर्व प्रपंच की सृष्टि करता है वो निमित्त कारण क्या होना चाहिए? सर्वज्ञ होना चाहिए। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, सर्व सृष्टि करता है। तो ऐसे लिंग से हमें क्या पता चलता है कि वो जो निमित्त कारण है जगत का, वो ईश्वर जगतकर्ता, वो सर्वज्ञ होना चाहिए। और ज्ञान जो है वो ज्ञान केवल चेतन में हो सकती है, अचेतन जड़ में ज्ञान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए प्रधान का निराकरण करेंगे, जगत कारण नहीं हो सकता। तो उसके लिए जड़ चेतन पदार्थ का उन दोनों में विचार कैसे करेंगे कि ये कारण कौन सा कारण है? इसमें जड़ प्रधान कारण है कि चेतन ब्रह्म कारण है? तो उसके लिए उपक्रमादि षड्विध तात्पर्य लिंग जो है, पूरे शास्त्र का जो तात्पर्य है वो इन लिंगों से जाना जा सकता है। और उससे हम समन्वय करेंगे कि ब्रह्म में समन्वय हो रहा है। वही ब्रह्म सूत्र का पहला अध्याय है, समन्वय अध्याय। तेन पर्यवसन्न अर्थ सिद्धांत, तो उससे जो अर्थ सिद्ध होगा कि ये तात्पर्य यही हो सकता है, दूसरा कोई हो नहीं सकता, निश्चय
पर्यवसन्न जहां निश्चय होगा वो सिद्धांत है। स एव सागरः इव सागरः। और वो विचार क्या है? विचाराणाम सागरः, ऐसे षष्ठी समास भी बना सकते हैं, षष्ठी तत्पुरुष। यहाँ कहते हैं सह विचार एव सागर, विचार ही सागर है, विचार के रूप में सागर है। कर्मधारय बनाते कुतः। षष्ठी तो किसी में भी, देखिए समास तो संबद्ध पदार्थों में ही हो सकता है, इसीलिए षष्ठी ये साधारण समास सभी में हो सकता है। अगर तत्पुरुष है तो अधिकतर आपको षष्ठी वैसे भी सामान्य संबंध षष्ठी अर्थ में मिल जाएगा, इसीलिए षष्ठी तत्पुरुष समास तो सामान्य है, किंतु उसमें विशेष क्या अगर शोध करेंगे तो तृतीया बन सकता है और कर्मधारय इत्यादि। तो षष्ठी अगर हो भी तो किस रूप में षष्ठी है इसका विचार करेंगे तो कर्मधारय दिख जाएगा। जैसे ये विचाराणाम सागर है, जैसे हमने कहा राहु राहो शिरवत षष्ठी, वैसे भी हो सकता है। तो विचार ही सागर है। स एव सागर इव सागर, और सागर जैसे वस्तुतः सागर नहीं है, सागर सागर इव सागर, जैसे सागर है, जैसे सागर हो विशाल, वैसा ये विचार है विशाल, इसीलिए सागर जैसे सागर है ये। कुतः अनेक, तो सागर क्यों कहते हैं? सागर एव सागर, तो सागर का उदाहरण लेकर समझाते हैं कि सागर जैसा विशाल होता है वैसे ही ये विचार विशाल है, इसीलिए इसको सागर संज्ञा दी गई है। तो उसका अर्थ बताते कुतः अनेक शंका पंक प्रक्षालक समाधान रूप सलील पूर्णत्वात्, कि ये क्या है? पानी से भरा हुआ सागर होता है, वैसे ही ये भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? तो कहते हैं अनेक शंका पंक प्रक्षालक समाधान रूप सलील, तो इस सलील से पूर्ण सागर है कि नदी भी जाकर अंत में अंततो गत्वा सागर में ही मिल जाती है। तो वैसे ये सलील भी जो जल रूप है वो भी सागर में ही मिलेगा अंततो गत्वा। तो वैसे ये कैसा सलील है, किस रूप में है? तो कहते हैं समाधान रूप में। इसका समान अनेक शंका जो होती है वो शंका ही पंक है, पंक माने मल, इसीलिए इसको क्या है कि पद्म को क्या कहते हैं? पंकज कहते हैं। पंका जातः जातम पंकजम, तो पंकज जो है क्यों? पंक मल में खिलता है। तो वैसे पंक क्या है? यहाँ पे मल क्या है? शंका ही मल है। अगर शंका है तो क्या है कि बुद्धि ने काम नहीं किया वहां पे, निश्चयात्मिका बुद्धि। मन तो शंका देता है, अंतःकरण। तो जो शंका मन में आती है, और कैसी शंका? अनेक, यही पूर्व पक्ष के रूप में शास्त्रों में दिखाया जाता है। क्योंकि ये क्या है कि पूर्व पक्षी, देखिए सांख्यवादी हो या बौद्ध हो, ये हमारे ही विचार है अंत में जाकर, क्योंकि ये भी वेद से हटकर बौद्ध या तो सांख्य बने हैं। वेद से यानी वेद के तात्पर्य से हटकर, या तो आस्तिक रूप में या तो नास्तिक रूप में, तार्किक भी वैसे ही बने हैं। इसीलिए क्या है कि ये उनकी शंका क्या है, हमसे भिन्न नहीं है, हमारे बुद्धि में आ सकती है। इसीलिए विचार आवश्यक है, पूर्व पक्ष लेकर विचार सिद्धांत जमाना आवश्यक है। तो कहते हैं अनेक शंका वही पंख है, और उसका प्रक्षालन करना आवश्यक है। उसको धो देना चाहिए मल को, उससे स्वच्छता आएगी, शुद्धता आएगी। तो अनेक शंका पंक प्रक्षालक, और उसका प्रक्षालन करने वाला कौन है? मूल प्रत्यांत शब्द है प्रक्षालक, तो कौन है? कर्तरी, प्रक्षालक। समाधान ही वही प्रक्षालन कर्म धोने का करता है, और समाधान रूप सलील, तो ये पानी जो है उससे धोते हैं, तो इसीलिए वो पानी ही स्वच्छता के लिए कारण है, अनेक शंका निवारण के लिए कारण है। और वैसे सलील से पूर्ण ये सागर है, इसीलिए सागर एव सागर। अनेक अध्याय रूप तरंगवत्वा, और सागर में भिन्न भिन्न तरंग होते हैं, वैसे ही यहाँ पे सात अध्याय है, वही अध्याय रूप तरंग है। सागर में जैसे तरंग होते हैं वैसे ही इस पुस्तक में, विचार ग्रंथ में तरंग है अध्याय रूप में। कठिन प्रमेय रूप ग्राहवत्वात्, और ये क्या है? कठिन प्रमेय, प्रमा का जो विषय है
प्रमाण से जो जाना जा सकता है। और प्रमाण भी क्या है कि प्रमाण में भी श्रद्धा भी सहज नहीं आती है, क्योंकि कैसी श्रद्धा होनी चाहिए प्रमाण में। जैसे आंखों से मैं रूप को देखता हूं, रूप का ग्रहण केवल आंखों से हो सकता है, चक्षुर इंद्रिय से। इसमें मुझे कोई संशय है क्या? किसी को संशय नहीं है। अगर मैं कहूंगा कि अरे ये पेड़ तो हरा भरा दिख रहा है, वर्षा हो रही है, खिल गया है, हरा दिख रहा है, पर मेरे कान से मैं हरा नहीं सुन रहा हूं, क्या मैं कह सकता हूं? सोच भी नहीं सकता हूं कान से हरा नहीं, मैं लाल सुन रहा हूं, ये तो कह नहीं सकता हूं। और ये भी नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं कान से नहीं सुन रहा हूं, आंख से हरा दिख रहा है, तो दूसरा प्रमाण नहीं है, मैं कैसे मानूं कि हरा ही है? न कान से लग रहा है कि हरा है, न जीभ से लग रहा है रसन इंद्रिय से, न नाक से लग रहा है, गंध नहीं आ रहा है हरे का। तो क्या प्रमाण चक्षुर इंद्रिय है? माने क्या कि एकमेव प्रमाण है, चक्षुर इंद्रिय से भिन्न रूप के लिए कोई प्रमाण नहीं है। तो ये मेरी क्या दृढ़ श्रद्धा है, विचार भी नहीं करता हूं मैं इसमें। श्रद्धा कहूंगा तो कहेंगे अरे ये क्या है कि इट इज नॉट ब्लाइंड फेथ कहेंगे, पर क्या है कि अगर विचार करेंगे तो क्या श्रद्धा है? वैसी श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्र में कि वेदांत का जो विषय है उसके लिए शास्त्र वेदांत एकमेव प्रमाण है, शब्द एक ही प्रमाण है, दूसरा कोई प्रमाण है ही नहीं। तो मैं कह नहीं सकता अरे अनुभव से मुझे लग रहा है कि मैं जीव हूं, संसारी हूं, नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि अनुभव उसमें लिए प्रमाण नहीं है। अनुभव भी क्या है कि ये मेरा अनुभव जो है जीव का एक अनुभव है, जो आंग्ल भाषा में सब्जेक्टिव कहेंगे। फिर कहेंगे अरे ये तो ऑब्जेक्टिव, सबका यही है, सभी यही कहते हैं कि मैं संसारी जीव हूं। उसके लिए वो कोई भी ना ही अपना अनुभव, अपना ज्ञान जो है उसमें प्रमाण नहीं है। किससे जन्य हुआ? इंद्रियों से जन्य है। इंद्रियों से जो समझा गया है उस पर बुद्धि काम कर रही है और उस पर अनुमान लगा रहे आप, वो उसमें प्रत्यक्ष आदि कोई भी प्रमाण उसमें काम ही नहीं करता, क्योंकि वो विषय ही नहीं है। हाँ, आधार ले सकते हैं उसका, श्रुति का अर्थ तात्पर्य समझने के लिए आधार ले सकते हैं, उदाहरण के रूप में प्रत्यक्ष का उदाहरण ले सकते हैं, अनुमान से हम और एक उदाहरण लेकर समझ सकते हैं, तात्पर्य समझ सकते हैं। किंतु ब्रह्म अतीन्द्रिय विषयेषु शास्त्रम एकमेव प्रमाणम। जो अतीन्द्रिय विषय है, जैसे कर्मकांड में स्वर्ग इत्यादि, उसके लिए साधन भी शास्त्र ही बताएगा। स्वर्ग है करके जो बताएगा वही उसका साधन भी बताएगा। साधन में अपने आप नहीं ढूंढ सकता हूं। वैसे ही जो शास्त्र ब्रह्म क्या है ये समझाता है, ब्रह्मात्मा, उसके लिए शास्त्र ही साधन बताएगा। श्रवण मनन निध्यासन, अन्य साधन हो नहीं सकता। आप उसका, हम समझ भी नहीं सकते कि ये ऐसा ब्रह्म तत्व है, और उसके लिए साधन का तो विचार बहुत दूर है। अरे मैं पुस्तक पढ़कर ध्यान से या तो पूजा इत्यादि कर्मों से, याग इत्यादि से मैं जान लूंगा, नहीं जान सकते। ज्ञान के लिए एकमेव शास्त्र ही प्रमाण है, और ब्रह्म ज्ञान के लिए तो वही प्रमाण है, अतीन्द्रिय विषय है, जैसे स्वर्ग इत्यादि। तो ये प्रमेय विषय जो है, प्रमा का जो विषय है ये ब्रह्म है, वो सहज समझा नहीं जा सकता। इसीलिए क्या है, कठिन है, कठिन प्रमेय रूप ग्राहवत्व, और ये उसको उसका ग्रहण कराता है ये सागर विचार सागर ग्रंथ। इसीलिए विचार जो है ये शास्त्र के विषय में विचार है, इसीलिए इसको सागर बतलाया गया है। जो प्रमेय, कठिन प्रमेय है उसका ग्रहण कराता है। शुद्ध बोध स्वरूप निर्णयायक, शुद्ध बुद्ध स्वरूप निर्णायक सिद्धांत रूप रत्नानाम आकरत्वात्। तो समुद्र में जैसे रत्न मिलते हैं, जैसे कहते हैं डीप सी डाइवर्स जाकर रत्न ढूंढ लाते हैं, तो वैसे ही ये शुद्ध बोध स्वरूप निर्णायक सिद्धांत रूप रत्न है, रत्नानाम आकरत्वात्। इससे रत्न की प्राप्ति होगी।
सागर में रत्न होते ऐसे इसमें रत्न छुपे हुए हैं। इसके अभ्यास से वैसे रत्न की प्राप्ति होगी। कैसे रत्न से? रत्न की सिद्धांत रूप रत्न की। और कैसा सिद्धांत है? निर्णायक है। किसका निर्णय कराता है? शुद्ध बोध स्वरूप का। शुद्ध बोध का जो शुद्ध बोध स्वरूप जो है, मेरा स्वरूप जो है, उसका बोध जो होना चाहिए मुझे, जो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ बाकी सब मिश्रित हो गया है, शरीर आदि का ज्ञान। इसलिए शुद्ध बोध स्वरूप निर्णायक, उसका निर्णय कराता है। वैसा सिद्धांत, वैसे सिद्धांत के रूप में ये रत्न है, और ये रत्न इसमें है, इसीलिए उन रत्न की प्राप्ति कराता है ये सागर, इसमें छुपे हुए हैं, इसीलिए ये विचार सागर नामक ग्रंथ है। परकूल प्रापणाय शुद्ध बुद्धि रूप नौकावत्वा। और जैसे नौका पार कराती है नदी समुद्र इत्यादि, वैसे ही ये परकूल प्रापण है, दूसरों के अनुकूलता के लिए इन्होंने, जैसे ये और अन्य जगह जाना है, मोक्ष अन्य तट है, जैसे तटैव तटः, जैसे भिन्न तट है, उसके लिए जाने के लिए, वहां जाने के लिए नौका की आवश्यकता, और ये नौका के रूप में ग्रंथ है, इसलिए परकूल प्रापण है शुद्ध बुद्धि रूप नौकावत्वात्। शुद्ध बुद्धि ही नौका रूप में है, न कि समुद्र, और शुद्ध बुद्धि से ये इस समुद्र से पार कर, समुद्र को पार कर सकते हैं, इसीलिए भी विचार सागर ग्रंथ है। असकृत अभ्यासात्मक अनुकूल वातेर तत्वात्। और क्या है कि और क्या इस सागर में प्रवास के लिए क्या आवश्यकता है? जैसे वायुवात किस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में नौका जाएगी, तो ये कहते हैं असकृत अभ्यासात्मक अनुकूल वात। तो वात कैसा अनुकूल होगा? वात वायु कैसे अनुकूल होगी? तो कहते हैं असकृत अभ्यासात्मक। सकृत माने एक बार, असकृत माने बार बार, बार बार अभ्यास। अभ्यास का अर्थ भी बार बार। जैसे व्याकरण में आता है अभ्यास कार्य, किसके बाद आता है? द्वित्व के बाद आता है। पहले द्वित्व होगा, जैसे ज्योत्यादि गण में भू धातु का द्वित्व होगा, उसके बाद अभ्यास कार्य होगा। तो बार बार जो होता है असकृत अभ्यास, कब तक करना चाहिए? जब तक नवनीत नहीं आता है तब तक करना चाहिए। अब पूछ नहीं सकते 5 मिनट में नवनीत आ जाएगा कि आधा घंटा लगेगा, वैसे ही कह नहीं सकते। जब तक अवगति पर्यंतम ज्ञानम, कब तक अभ्यास करना चाहिए? ज्ञान का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक साक्षात्कार नहीं हो जाता, इसलिए असकृत अभ्यास कहा है। एक बार नहीं, न एक वारम इत्यर्थ। अनन्य प्रत्यक ब्रह्मनिष्ठ गुरु रूप नौका दंडवत्वात्। और क्या है? अनन्य प्रत्यक ब्रह्मनिष्ठ, जो ब्रह्म से अभिन्न प्रत्यगात्मा है, उस रूप में कौन स्थित है? गुरु है। और गुरु रूप नौका, और वही नौका ही जो पार कराती है। गुरु स्तोत्र में भी आता है जैसे नौका है। तो वैसे जिस ब्रह्म में निष्ठा हो, प्रत्येक ब्रह्म में, अनन्य प्रत्येक ब्रह्म, जो ब्रह्म से अभिन्न प्रत्यगात्मा है, उसमें जिसकी निष्ठा हो, वैसे गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु रूप नौका दंडवत्वात्। नौका में दंड भी वही है, गुरु रूप में है। सो ग्रंथ को लेकर गुरु पार करा रहे हैं, जैसे इस समुद्र को, संसार सागर को, किंतु यहां पर क्या? विचार सागर, विचार ही सागर है। संसार सागर को पार करने के लिए भी विचारों का सागर है। एतद ग्रंथ अभ्यास जनित ज्ञान गम्य मोक्ष रूप तीरवत्वाच। तो तीर तट जो है वो मोक्ष रूप है। नौका से हम जो समुद्र पार करेंगे विचार से, उसका तट क्या होना चाहिए? मोक्ष होना चाहिए। तो मोक्ष रूप तीरवत्वाच। और वो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? ज्ञान गम्य है, ज्ञान से प्राप्त होगा। और वो ज्ञान कैसे जनित होगा? किससे जनित होगा? ग्रंथ का अभ्यास से। किस ग्रंथ से? एतद, किस ग्रंथ के अभ्यास से? इस ग्रंथ, एतद ग्रंथ अभ्यासेन जनितम यज्ञानम तज्ञानेन, तेन ज्ञानेन तज्ञानेन मोक्ष रूप तीरवत्वाच्च। मोक्ष रूप तीरः अस्य अस्ति इति। इसीलिए
और तस्य भावः तस्मात् च, इसीलिए विचार सागर। तो बताते हैं, अभी देखिए मंगलाचरण पे इतना समझा, अभी विचार सागर क्यों कह रहे हैं उसको भी समझाते कि विचार सागर कैसे क्या कहते हैं कि अर्थवत है। विचार सागर भी उसको समझाए, आगे जाके समझ में आएगा कि ये जितना कहा है वो महिमा कम ही है। गुरुमुखा तीव्रतर श्रद्धा भक्ति साधन चतुष्टय पूर्वकम अस्य ग्रंथस्य श्रवण मनन निधिध्यासन जन्य स्वस्वरूप अपरोक्ष साक्षात्कारेण अविद्याद्यखिल अनर्थ निवृत्त्या केवल अद्वितीय चिन्मात्र रूपः धीरः परमानंदम आपनोति। तो धीरः परमानंदम आपनोति, धीर क्या है? वही धीर, कश्चित धीरः, कठोपनिषद में कहा गया कश्चित धीरः, तो वो परमानंद प्राप्त करता है। और कैसा धीर है ये? तो कहते हैं गुरुमुखा तीव्रतर श्रद्धा भक्ति साधन चतुष्टय पूर्वकम अस्य ग्रंथस्य, इस ग्रंथ का इस ग्रंथ का श्रवण मनन निधिध्यासन जन्य स्वस्वरूप अपरोक्ष साक्षात्कारेण, ये मार्ग है अविद्यादि अखिल अनर्थ निवृत्ति के लिए। और क्या किस स्वरूप में धीर है? केवल अद्वितीय चिन्मात्र रूप धीर। कौन सा धीर परमानंद प्राप्त करेगा? मोक्ष, परमानंद रूप जो मोक्ष है वो प्राप्त करेगा, धीर प्राप्त करेगा। कैसा धीर है ये चिन्मात्र रूप धीर है। चिन्मात्र रूप चैतन्य स्वरूप धीर है, वही प्राप्ति है। वो चिन्मात्र रूप है, प्राप्त से प्राप्ति, कुछ भिन्न प्राप्ति तो नहीं होगी। ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान से जो अप्राप्त है वो तो प्राप्त नहीं हो सकता, ज्ञान से जो प्राप्त है वही प्राप्त होगा, अज्ञान हटाया जाएगा बस। तो प्राप्तस्य प्राप्ति ही ज्ञानेन भवति, अप्राप्तस्य प्राप्ति ही कर्मणा। जो नहीं प्राप्त है वो आप कर्म से प्राप्त कर लोगे, किंतु ज्ञान से तो अगर प्राप्त नहीं है तो ये ज्ञान से नहीं प्राप्त होगा। तो क्या कहते? स्वरूप में ही चिन्मात्र हो तुम, किंतु अज्ञान है इसीलिए नहीं जानते, तो इसीलिए प्राप्ति क्या है? अज्ञान का हटाना, अज्ञान का हटाना ही प्राप्ति है, और वो हटाना केवल ज्ञान से हो सकता है। तो ये चिन्मात्र रूप धीर परमानंदम आपनोति। और चिन्मात्र क्या है? ये केवल अद्वितीय चिन्मात्र, दूसरा चित नहीं है, चिदेव चिन्मात्रम। और ये चित चैतन्य दूसरा नहीं है। मैं नहीं कह सकता मैं चैतन्य रूप हूं और अन्य भी जो जीव है वो चैतन्य रूप है, उनका चैतन्य मुझसे हटकर भिन्न है, ये नहीं कह सकता। तो अद्वितीय चिन्मात्र है और केवल अद्वितीय चिन्मात्र। केवल कहते हैं क्योंकि केवल अद्वितीय कहते हैं क्योंकि विशिष्ट किया गया है। अद्वितीय को भी विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्ध अद्वैत, ऐसे सब विशेषणों से अद्वैत को भी द्वैत बना दिया है। दूसरे आचार्यों ने, दूसरे संप्रदाय के आचार्यों ने, इसीलिए क्या कहते हैं? केवल अद्वितीय, केवल, और कुछ नहीं उसमें, उसमें कोई विशेषण नहीं है। विशिष्ट अद्वैत नहीं कह सकते, द्वैताद्वैत नहीं कह सकते, समुच्चय नहीं है कोई, केवल अद्वैत, अद्वितीय चिन्मात्र रूप धीर। और कैसे प्राप्त करेगा ये स्वरूप को? धीर परमानंद, परमानंद में आपनोति मोक्ष, और वह चिन्मात्र स्वरूप ही परमानंद है। तो कैसे प्राप्त करे? उसके लिए मार्ग क्या है? क्या कहते हैं कि मनन, श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा। श्रवण मनन निधिध्यासन से क्या जन्य होगा? जन्य स्वस्वरूप। सो श्रवण, श्रवण शास्त्र का श्रवण करेगा, मनन करेगा, उसके ऊपर विचार करेगा, और निधिध्यासन करेगा, पुनः पुनः अभ्यास करेगा। भले ही वो श्रवण ही बार बार करे, वो भी निधिध्यासन हो जाएगा, क्योंकि ध्येय, ध्येय चिंतन है, धातु का चिंतन है। तो चिंतन बार बार करेगा, या योग रूप में, समाधि रूप में भी करेगा। तब क्या होगा? वृत्ति को रखकर करेगा, संप्रज्ञात समाधि। तब जाकर क्या होगा? ये श्रवण निधिध्यासन का फल क्या होगा? जन्य स्वस्वरूप। तो अविद्या और अविद्या कार्य हट जाएगा, और कोई जन स्वरूप तो जन्य नहीं हो सकता, स्वरूप तो जनित नहीं, स्वरूप जो है वस्तुतः वही है, वही रहेगा, किंतु उसके ऊपर जो आवरण है वो सब हट जाएगा।
उससे जो विक्षेप हो रहा है कि मैं जीव हूं, संसारी हूं, ये हूं, वो सब हट जाएगा। पुरुष हूं, स्त्री हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं इत्यादि, इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, विद्यार्थी हूं, आचार्य हूं, ये सब हट जाएगा। तो कहते हैं स्वस्वरूप अपरोक्ष साक्षात्कार। वो अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए, उसी को साक्षात्कार कहेंगे। और उस साक्षात्कार से केवल अद्वितीय चिन्मात्र रूप धीर परमानंद को प्राप्त करेगा। चलिए, वो साक्षात्कार किसका? श्रवण मनन निधिध्यासन जो कर रहा है वो आत्म का साक्षात कर रहा है, पर श्रवण मनन निधिध्यासन जो कर रहा है वो किस ग्रंथ से कर रहा है? तो ग्रंथस्य, किस ग्रंथ से? इसी ग्रंथ का, गुरुमुखा तीव्रतर श्रद्धा भक्ति साधन चतुष्टय पूर्वकम अस्य ग्रंथस्य श्रवण। इस ग्रंथ का श्रवण मनन निध्यासन से क्या होगा? स्वस्वरूप प्राप्ति होगी, जो चिन्मात्र है, परमानंद रूप है। तो धीर प्राप्त करेगा, किंतु गुरुमुख से आया हुआ, गुरुमुखा तीव्रतर श्रद्धा भक्ति साधन चतुष्टय पूर्वकम। तो इस ग्रंथ का श्रवण इत्यादि कैसे करना चाहिए? साधन चतुष्टय पूर्वक करना चाहिए। तो साधन चतुष्टय संपत्ति होनी चाहिए, और क्या है कि भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? तीव्रतर होनी चाहिए। तो गुरुमुखात प्राप्त है, और क्या है कि श्रवण मनन निधिध्यासन उस विषय पर होगा जो ग्रंथ का विषय है। ननु धीर, धीर इस पर एक टिप्पणी है। धी शब्द से धीर, तो अभी इसमें क्या है कि ये पद में ही अक्षर का भेद कर कर समझाते हैं। वस्तुतः क्या है कि अगर धीर शब्द या कोई भी शब्द हो, उसकी अगर व्याकरण से, प्रकृति और प्रत्यय से अगर व्युत्पत्ति हो रही है तो इसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं करते, अक्षर को लेकर नहीं करना चाहिए। भगवान भाष्यकार भिन्न भिन्न जगह पर समझाते हैं कि जहां पर व्याकरण, पाणिनि इत्यादि व्याकरणों से अगर अर्थ समझ आ रहा है और वो तात्पर्य के विषय में, प्रकृत विषय में अगर वो अर्थ बैठ भी रहा है, तो उसके लिए अधिक मीमांसा की आवश्यकता नहीं है। विरोध अगर ना हो तो तात्पर्य प्रकृत विषय में अगर अर्थ, व्याकरण जनित जो अर्थ है वो अगर बैठ रहा है तो उस पर विचार ना करें, वही अर्थ है। ये मीमांसा का एक नियम है वैसे। तो जहां नहीं हो, वैसे ना हो, या तो व्याकरण सिद्ध अर्थ न हो, वहां पे अक्षर को लेकर यास्क मुनि ने जैसा ग्रंथ किया है वैसे वेदांग से इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो उस रूप में भी समझाते हैं। धी शब्द से बुद्धि अर्थ, तो धीर में धी जो है उसका अर्थ क्या है? बुद्धि अर्थ है। तो रेफ बच जाता, र बच जाता है, रेफ सहित आकार। तो जो र है, इत्यस्य विषयभ्य परावृत्य तद रक्षणम अर्थः। तो विषय से हटकर ज्ञान की जो ज्ञान, बुद्धि, शब्द की बुद्धि जो है, अभी विषय से हटाकर परावृत्य तद रक्षणम, जो ज्ञान है उसकी रक्षा करनी चाहिए, वो र का अर्थ है, ऐसे समझाते। तथा च विषयेभ्यो बुद्धिम यह नियच्छति स एव धीर। तो कौन धीर हो गया? जो विषय से बुद्धि को हटाता है, और जो प्राप्त ज्ञान है कि बिना विषय के साथ जुड़ा जो ज्ञान है वो आत्म का ज्ञान होगा, उसका रक्षण करते हैं, उसको धीर कहेंगे। और उसके लिए क्या कहते हैं कि उसके लिए प्रमाण देते हैं कि ऐसा मैं क्यों अर्थ लगा रहा हूं। तो कहते हैं परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीर इत्यादि श्रुते है। तो कटश्रुति है, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू, स्वयंभू जो है, स्वयं जो जन्म लेते वो कौन है? ईश्वर है, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा, ईश्वर ने जो ब्रह्म का रूप लिया, वो ब्रह्म स्वयंभू है, उनका जन्म तो उनका कोई कारण नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? परांचिखानी व्यतुर्णत, जैसे बाकियों को, जीवों को जिनको उत्पन्न किया शरीर देकर, इंद्रिय देकर, और कैसे इंद्रिय देकर? परांचिखानी, कि जो बाहर की ओर ही जाते हैं। जब भी शिशु जन्म लेता है तब क्या है? आंखें खुल जाती है, कान खुल जाते हैं, मुंह खुल जाता है, हाथ पैर हिलने लगते हैं, सुगंध आ रहा है, या जो भी है, पांचों इंद्रियां काम कर रही है, और रोना शुरू कर देता है। क्योंकि जो गर्भवास में जो
अंधेरा था, बाहर आकर प्रकाशात्मक जो प्रपंच है उसको देखकर पूर्व संस्कार जाग उठते कि ये सब क्या है, मेरे कौन है, अलग कौन है, इनको सब देखता है। तो शिशु क्या है कि वो जन्मत ही कोई सिखाता नहीं है, किसी के भी सिखाने की आवश्यकता नहीं, इंद्रिय बाहर की ओर ही होती है। अंदर जाने के लिए उद्देश्य आवश्यक है, किंतु बाहर जाने के लिए इंद्रिया अपने आप जाती है। इस और भगवान ने ऐसे बनाया है, तो क्या है कि भगवान ने ऐसा बनाया है और फिर क्या कहते हैं, अंदर जाग कर देखो, ये शरीर से भिन्न तुम हो कि नहीं, इंद्रियों से भिन्न तुम हो कि नहीं। तो पहले ऐसे बनाया है और बाद में शास्त्र भी देते, अच्छा ये लो, जैसे तुम कर रहे हो ठीक नहीं है, तो ऐसे क्यों बनाया। तो इसलिए काव्य रूप में ऐसे बतलाते हैं कि क्या, कि परांची खानी बनाकर जैसे व्यतृणत स्वयंभू ने जैसे जीव को बर्बाद कर दिया, कि बनाए ही ऐसे है, मेरा दोष नहीं है। जैसे दुर्योधन कहता है मेरा दोष नहीं है, अंदर बैठकर कह रहे हो, अभी कह रहे हो कृष्ण आप बाहर बैठकर क्या कह रहे हो कि अरे धर्म का कार्य करो, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, मैं जानता हूं धर्म क्या है पर प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म में ही प्रवृत्ति है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, पर निवारण नहीं कर सकता। अधर्म जानता हूं पर वही कर रहा हूं, छुटकारा नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि अंदर बैठकर, कृष्ण अगर आप भगवान हो फिर भी अंदर बैठकर, मेरे अंदर बैठकर क्या करो, अरे ये करो, अधर्म का कार्य करो, अरे धर्म मत करो। तो अंदर बैठकर आप ही कह रहे हो करो, और बाहर से आप शास्त्र दे रहे हो कि अरे मत करो, धर्म कार्य करो, अधर्म मत करो। तो ऐसे दुर्योधन कहता है, ऐसे कहते हैं कहीं पर, किसी कवि ने बताया है। तो वैसे ही क्या है कि जीव आरोप लगाता है कि मेरा दोष नहीं है, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया मुझे। किसी किसी को भी क्या है कि मैं गलत हूं, ये नहीं मानना है, भगवान ने मेरी इंद्रिया बाहर बनाई है, मैं क्या कर सकता हूँ, दिखते हैं क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया। तो इसलिए जैसे बर्बाद कर दिया, कहते हैं व्यतृण स्वयंभू तस्मात परांग पश्यति ना अंतरात्मन, इसीलिए बाहर ही देखता है, अंतरात्मन को नहीं देखता, उसका विचार ही नहीं करता। कश्चित धीरा, कोई एक, हजारों लाखों में करोड़ों में एक कोई देखता है, आगे कहते हैं इत्यादि श्रुते। आगे हम अगले पाठ में देखेंगे, यहाँ रुकते हैं क्योंकि टिप्पण लंबा है और टिप्पण छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, जितना हो सके करेंगे। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यं बुद्धेर्दृप्यत्तु निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक परम तदेव अहन्नमत्यो निश्चितामतिः। नमस्ते, धन्यवादः। धन्यवादः महोदय, शुभदिनम्।